कभी रात दिन हम दूर थे। आपने इस गाने को जरूर सुना होगा और कई बार सुना होगा। आज भी ये गाना सुनकर अतीत की सुनहरी यादों में हम खो जाते हैं। दिन रात का अब साथ है, कभी रात दिन। ये गाना गायकी की दुनिया की उस सदाबहार और सुपरहिट जोड़ी की है जिसने भारतीय फिल्म संगीत को अपनी सुरीली आवाज से समृद्ध किया। बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये अमर जोड़ी है स्वर सम्राट मोहम्मद रफ़ी और स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक। वैसे तो लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने संगीत जगत को एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने दिए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं उस गाने के बारे में बात करने जा रही हूँ जो लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की दोस्ती और दुश्मनी और फिर दोस्ती को आधार में रखकर लिखा और बनाया गया। यही नहीं, ये गाना एक ऐसा गाना है जिसके लिए एक्टर को एक कड़ी शर्त माननी पड़ी थी। इस वीडियो में इस गाने के बनने के बारे में ऐसी दिलचस्प जानकारियां देने जा रही हूँ जिन्हें आपने पहले नहीं सुना होगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, 70 में शशि कपूर और शर्मिला टैगोर स्टारर फिल्म आमने सामने रिलीज हुई थी। इसमें प्रेम चोपड़ा, राजेंद्र नाथ और मदन पुरी ने भी भूमिकाएं निभाई थीं। इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन सूरज प्रकाश ने किया था। फिल्म में कुल 5 गाने हैं जिनमें 3 मोहम्मद रफ़ी के गाए एकल गीत हैं, जबकि एक गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया युगल गीत है। एक गीत मन्ना डे ने गाया है। मेरे बेचैन दिल को चैन तूने दिया मेरे बेचैन। फिल्म के गीतों के बोल आनंद बख्शी ने लिखे, जबकि कल्याण जी आनंद जी ने इन गीतों को संगीत से संवारा। गाने को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का युगल गीत फिल्म में शशि कपूर और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया। जिन दिनों ये फिल्म बन रही थी उन दिनों शशि कपूर एक साथ कई फिल्मों में काम करते थे और वो हर दिन 3-3 शिफ्ट में काम कर रहे थे। इसी कारण उनके भाई राज कपूर ने शशि कपूर को टैक्सी कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि टैक्सी की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ वो आते जाते रहते थे। ये सुहाना सफर रुकते नहीं है। जब वो फिल्म आमने सामने में काम कर रहे थे तब उनको महसूस हुआ कि फिल्म में उन पर कोई सुरीला गाना पिक्चराइज होना चाहिए। उन्होंने संगीतकार कल्याण जी आनंद जी से कहा कि वह उनकी फिल्म के लिए कोई खास सुरीला गाना तैयार कर दें। शशि कपूर का कल्याण जी आनंद जी के साथ दोस्ताना संबंध था और ऐसे में कल्याण जी आनंद जी ने मजाक में शशि कपूर से पूछा, कैसा गाना चाहिए? अच्छा, औसत दर्जे का या बहुत अच्छा? तुम जैसा कहो वैसा गाना तो बना दूंगा, लेकिन अगर मैं वैसा गाना बना दूं तब तुम क्या करोगे? शशि कपूर ने उत्साहित होकर कहा, क्या वाकई आप मुझे ऐसा गाना बनाकर देंगे? आप मुझसे क्या चाहते हैं? मुझे क्या करना होगा? आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। कल्याण जी आनंद जी ने कहा, ठीक है, मैं तुमको ऐसा गाना दूंगा, लेकिन तुमको हमारी एक शर्त माननी होगी। शशि कपूर ने पूछा, कैसी शर्त? आप जो कहो मैं तैयार हूँ। कल्याण जी आनंद जी ने कहा, तुम्हारे लिए यह शर्त होगी कि जब वो गाना पिक्चराइज किया जा रहा होगा तब तुमको अपने ऊपर हाथ उठाने नहीं होंगे। पूरे गाने के पिक्चराइजेशन के दौरान तुम्हें अपने हाथ नीचे रखने होंगे। कल्याण जी आनंद जी के इस अजीबोगरीब शर्त को सुनकर शशि कपूर हंस पड़े और उन्होंने वादा किया कि वो पूरे गाने के पिक्चराइजेशन के दौरान हाथ को नीचे ही रखेंगे। कल्याण जी आनंद जी ने इसके बाद शशि कपूर के लिए एक सुरीली धुन बनाई और उस धुन के आधार पर आनंद बख्शी से उस गाने के बोल लिखवाए गए। इसे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाया। कभी रात दिन हम दूर थे, वो भी इत्तेफाक की बात थी। शशि कपूर ने इस गाने के पिक्चराइजेशन के दौरान कल्याण जी आनंद जी की शर्त को माना। आप जब इस गाने को पर्दे पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि शशि कपूर पूरे गाने के दौरान अपने हाथ को नीचे ही रखते हैं और उनके हाव भाव को देखकर ऐसा लगता है कि वो ऐसा करने के लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि शशि कपूर अभिनय के दौरान हाथ, पैर और शरीर को हिलाते थे और ये उनका खास अंदाज बन गया था। वो गाने के पिक्चराइजेशन के दौरान या संवाद बोलने के दौरान खास तौर से अपने शरीर को हिलाते थे।
लेकिन इस गाने के पिक्चराइजेशन के दौरान कल्याण जी आनंद जी के साथ किए हुए वादे को निभाया और केवल एक बार को छोड़कर पूरे गाने में हाथ को नीचे ही रखा। भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ था उसके कुछ दिन पहले तक लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच अनबन थी और दोनों ने एक दूसरे से बोलना और एक दूसरे के साथ गाने गाना भी बंद कर रखा था। लेकिन जब आप इस गाने को सुनेंगे तो इस बात का एहसास ही नहीं होगा कि कुछ दिन पहले तक दोनों में बोलचाल पूरी तरह से बंद थी। जैसा कि आपको पता है कि रॉयल्टी के मामले को लेकर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने न केवल एक दूसरे से बातचीत बंद कर दी थी बल्कि एक दूसरे के साथ गाने गाना भी बंद कर दिया था। ऐसे में जब भी किसी फिल्म में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के डुएट की बारी आती, दिलीप कुमार, देवानंद, राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर और धर्मेंद्र जैसे एक्टरों की आवाज़ के लिए तो मोहम्मद रफ़ी को लिया जाता, जबकि एक्ट्रेस की आवाज़ के लिए लता मंगेशकर की जगह पर सुमन कल्याणपुर को लिया जाता। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है सब तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। अगर तेरी जलवा नुमाई न होती। जिंदगी हो सुनाई। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच ये अनबन करीब 4 साल चली, लेकिन फिल्मी दुनिया के कुछ दिग्गजों की कोशिशों से दोनों के बीच की अनबन दूर हुई और दोनों एक दूसरे के साथ गाने को तैयार हो गए। दोनों की अनबन दूर होते ही ये खबर फैली और निर्माताओं, निर्देशकों और संगीतकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। संगीतकारों में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के डुएट्स रिकॉर्ड कराने की होड़ लग गई। सबसे ज़्यादा कोशिश तो इसी बात की हुई कि दोनों के बीच मेल मिलाप होने के बाद कौन दोनों से सबसे पहले डुएट करवाता है, और इस मामले में बाजी मार गए सचिन देव बर्मन। उन्होंने देवानंद की फिल्म ज्वेल थीफ के गाने दिल पुकारे आरे 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 डुएट गीत को रफ़ी साहब और लता मंगेशकर से सबसे पहले रिकॉर्ड करने का कीर्तिमान बना लिया। दिल पुकारे आरे आरे आरे। उसके बाद कल्याण जी आनंद जी ने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी से डुएट रिकॉर्ड कराने में सफलता हासिल की। ये वही गीत है जिसके बारे में आपको पहले जानकारी दी जा चुकी है। इस गीत के बोल हैं, कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। कभी रात दिन हम दूर थे, ये भी इत्तेफाक की। इस गीत के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म शागिर्द के लिए रफ़ी साहब और लता मंगेशकर से डुएट रिकॉर्ड कराया, जिसके बोल थे, वो हैं जरा खफा खफा सो नैन यूं चुराए हैं। वो है जरा खफा खफा तो नैन यूं। दोस्तों, लता मंगेशकर और रफ़ी साहब के पुनर्मिलन के तुरंत बाद बनने वाले तीनों गीतों को सुनने पर आपको एहसास होगा कि ये तीनों ही गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच मनमुटाव और पुनर्मिलन के किस्से की तरफ इशारा करते हैं। ये इत्तेफाक है या सुनियोजित सोच का नतीजा, कहना मुश्किल है, लेकिन इन तीनों गीतों को सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि इन युगल गीतों के बोल इत्तेफाकन नहीं थे। यारे यारे भी ना जा मेरे साथ। रात दिन हम दूर थे, वो है जरा खफा खफा तो नैन यूं। हमारे चैनल पर पहले प्रसारित वीडियो में फिल्म शागिर्द और फिल्म ज्वेल थीफ के गाने के बनने के बारे में वीडियो प्रसारित किए जा चुके हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी स्वर सम्राट मोहम्मद रफ़ी और स्वर कोकिला लता मंगेशकर के गाए गाने की कहानी। आपको ये गाना कैसा लगता है? इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगले वीडियो में फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियाँ लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए